हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है जिसे नैमिषारण्य धाम के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि मानव जाति की उत्पत्ति नैमिष की पवित्र भूमि पर ही हुई थी। मार्कंडेय पुराण में 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में अनेक बार इस तीर्थ का वर्णन मिलता है। कुछ पुराणों के अनुसार नैमिषारण्य में आज भी कुछ गुप्त स्थानों पर अनेक ऋषियों का स्वाध्याय तथा अनुष्ठान चलता रहता है। कहा जाता है कि यहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, महाभारत तथा श्री सत्यनारायण व्रत कथा की रचना की थी। इसी व्यास गद्दी के सामने निर्मित है मनु आश्रम, जिसे मनु शतरूपा तपस्थली भी कहा जाता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रानी शतरूपा तथा राजा मनु राजपाठ अपने पुत्रों को सौंपकर नैमिषारण्य तीर्थ पर आकर भगवान वासुदेव की तपस्या करने लगे थे। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद वासुदेव प्रकट हुए और उन्होंने मनु को आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में तथा शतरूपा कौशल्या के रूप में होंगे और मैं रामचंद्र के रूप में आपका पुत्र बनकर अवतार लूंगा। मान्यता है कि अयोध्या और नैमिषारण्य पृथक नहीं है बल्कि एक ही हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के दाएं भाग से स्वयंभू मनु तथा बाएं भाग से शतरूपा ने जन्म लिया था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने मनु तथा शतरूपा को सृष्टि की रचना करने की आज्ञा दी। तब मनु ने अपने आसपास देखते हुए ब्रह्मा जी के सामने अपनी शंका प्रकट की। पितामह, वर्तमान में हम और आप श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए एक कमल पुष्प पर विराजमान हैं और इस पुष्प के अलावा चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। ऐसे में मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी कहाँ रहेंगे? मनु की बात समाप्त होते ही भगवान नारायण ने वराह के रूप में जल के नीचे से पृथ्वी को प्रकट कर दिया और उसे जल के ऊपर स्थापित किया। मनु ने कमल पुष्प से उतरकर धरती पर जिस स्थान पर प्रथम बार चरण रखे थे और 23,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, वो स्थान नैमिषारण्य ही था। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, बरस सहस 10 त्यागे सोऊ, ठाढ़े रहे एक पग दो। एक पैर से उठा करके तपस्या की और जब तपस्या किया तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनुष्य समीप आए बहुबारा। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता इनको बार बार दर्शन देने के लिए आए। कहा, राजन मांगो मांगो क्या चाहिए? तब महाराज मनु ने कहा, हे देवताओं, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दे दो, मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन मिल जाए। कि मनु जी ने भगवान से उन्हें पुत्र रूप में मांगा। भगवान ने कहा, आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। मैं ही आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा, ऐसा भगवान ने कह करके उन्हें आश्वासन दिया। और महाराज मनु को कहा कि जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, तुम त्रेता युग में अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ बनोगे, आपकी धर्मपत्नी शतरूपा जी कौशल्या होंगी, तब मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। मनु आश्रम के ठीक सामने व्यास गद्दी स्थित है। मनु शतरूपा मंदिर के बाहर दाएं हाथ पर माता कनक सुंदरी का मंदिर तथा बाएं हाथ पर राधा बिहारी मंदिर भी बना हुआ है। निकट ही एक सत्संग भवन भी दिखाई देता है। भगवान मनु शतरूपा और व्यास गद्दी की तपस्थली के दर्शन करने के पश्चात ही नैमिष तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इनके अलावा भी नैमिषारण्य के अंतर्गत अनेक धार्मिक स्थल आते हैं, जैसे चक्र तीर्थ, मां ललिता देवी मंदिर, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, हनुमानगढ़ी, चार धाम मंदिर, काशी कुंड तीर्थ, देवपुरी, काशी विश्वनाथ मंदिर, रुद्रावर्त तीर्थ, देवेश्वर तथा दधीची कुंड इत्यादि। दोस्तों, आज आपने हमारे साथ हमारी मानव प्रजाति के उद्गम स्थल के दर्शन किए। हमारी सलाह है कि आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से भी अवश्य पधारें। इस स्थान पर आकर मन स्वतः ही ईश्वर से जुड़ जाता है और हृदय को अद्भुत आध्यात्मिक शांति का आभास होता है। भारत देश के ऐसे ही अनेक मंदिरों के दर्शन करने तथा उनसे संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
शीघ्र ही आपसे एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।